नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही सेट कर रहे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अभी बेटर फील कर रही हूँ, फीलिंग मच बेटर। अभी भी कमेंट बॉक्स में लोग कह रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आवाज़ आपकी लो साउंड कर रही है, अपना ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हूँ, मैं ठीक है, मैं एकदम ठीक हूँ। थोड़ी सी थ्रोट मेरी प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक हो जाएगी 2 दिन में। सो यस, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड कंसर्न, थैंक यू। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले। ऐसा क्या है जो वो उनकी लाइफ में चल रही सिचुएशन या फिर उनकी फीलिंग्स या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा हो सकता है जो कि वो चाहते हैं कि आपको पता चले। वो हम चेक करेंगे आज। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ मैच करे आपके साथ ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है डिवाइन कि वो चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स को पता चले? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। करेज, क्या बात है? ब्रेक थ्रू, कुछ मिल गया इनको, कुछ खोज रहे थे, कुछ मिल गया। एडवेंचर, प्लानिंग, बाउंड्रीज जो कि ऑब्स्टिकल हैं, हायर कॉन्शियसनेस, माय गुडनेस, एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। क्या बात है? सो यहाँ नंबर 8, 5, 3, 30, 4, 21 एंड 19 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। करेज की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है इनकी। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है डिवाइन यहाँ करेज की एनर्जी? उल्टा पकड़ा मैंने डेक। क्यों है डिवाइन यहाँ करेज ओवरऑल लाइफ में? वन मोर टाइम प्लीज। कुछ खत्म कर, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। माय गुडनेस, क्या है ये? कुछ खत्म कर रहे हैं और कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पेनफुल ख़त्म कर रहे हैं, मे बी सेपरेशन हो सकता है जो कि बहुत तकलीफ़दायक है या अब नहीं सहा जा रहा है। ऐसा कुछ जो कि ख़त्म कर रहे हैं इंसान, ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऑफ़र देना या सॉरी बोलना या ऐसा कुछ ये इंसान करेज दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ये ऐसा चाहते हैं ना कि इनको सक्सेस मिले, आपके साथ जीतना चाहते हैं आपको, और एक चेंज लेकर आ रहे हैं अपने अंदर। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है इनका। एक विल पावर, गट्स आप कह सकते हैं, जो कि नहीं था अगर पास्ट में, तो ये इंसान उस कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं ओवरऑल लाइफ में। अच्छा, जो भी इनके लाइफ में नहीं है ना, जो चीज़ें इनके लाइफ में ख़राब है या इनको तकलीफ दे रही हैं, वो चीज़ों को ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हम ओवरऑल लाइफ के लिए देख रहे हैं। सो ये फीलिंग्स तो नहीं है, लेकिन इनकी ओवरऑल लाइफ की स्ट्रेंथ है ये, जहाँ पे ये जो भी इनको तकलीफ़ दे रही है चीज़ें, सिचुएशन कुछ या फिर कुछ लोग, वो सबको ये इंसान कट ऑफ करना चाहते हैं। कट ऑफ वाली एनर्जी नहीं, लेकिन ख़त्म वाली एनर्जी है, एंडिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे इंसान ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। न्यू स्टार्ट मतलब अपने साइड से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। किसी और का वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई और आए और चीज़ों को सही करे, लेकिन ये खुद से ही सब कुछ सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो इनका फाइनेंस हो जो कि सही नहीं चल रहा था और इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, फाइनेंशियल ट्रिगर्स मिल रहे थे, या चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो और रिलेशनशिप्स हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे आपके साथ सेपरेशन हो, चाहे कुछ भी हो। सो ये इंसान जीत चाहते हैं
अपने करेज को इन्वोक करके, अगर इनके अंदर करेज नहीं था, विल पावर नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको ये इंसान एम्पावर करना चाहते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी है और ये चाहते हैं कि ये करेज में आ रहे हैं, ये आप जानें, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ फीलिंग्स में है, माय गुडनेस। देखिए मून की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान है ना कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के बारे में कुछ जाने हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। कि इमोशनल कनेक्शन या फिर इमोशनल बैलेंस कैसे होंगी, या इनकी खुशियाँ कहाँ हैं, ऐसा कुछ। सो फीलिंग्स में कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली देख रहे हैं और उसके लिए ये ओवरथिंक कर रहे हैं। तो इनको कुछ दिन में ऐसा पता चला है कि ये इंसान की खुशियाँ जो है वो आपके साथ है, अगर ये इंसान किसी और के साथ है तो वहाँ खुश नहीं है। सो कुछ ना कुछ अपने इमोशंस के बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में इंसान को कुछ मिला है, कुछ समझ पाए हैं, कुछ कैसे बताऊँ, रियलाइजेशन हुआ है इनको, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ खुशियाँ हैं इनकी, या स्टेबिलिटी जब लाइफ में आएगी तब खुशियाँ हैं। अगर ये इंसान बहुत लोगों से बात करने वाले इंसान है या फिर दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले इंसान है, आपको टाइम नहीं देने वाले इंसान है, तो ये इंसान उन चीज़ों को कल्टिवेट करना चाहते हैं जो कि इस रिश्ते को हार्म कर रहा है। सो ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। फीलिंग्स में है, मतलब आपके लिए हम फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ये इंसान प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं जहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, या फिर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सारे विश को बताती है। सो ये इंसान आपके साथ बहुत सारे विश अपनी पूरी करना चाहते हैं, इनकी ऐसी एनर्जी है। सो आपको लेके मे भी इन्होंने बहुत ख्वाब देखे होंगे, या फिर आप दोनों ने मिलकर बहुत ख्वाब देखे होंगे जिनको कि ये पूरा करना चाहते हैं, और कैसे उनको पूरा करेंगे ये इंसान उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं और ओवरथिंक करते दिख रहे हैं। सो इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि दिन तो कट जाता है इनका, लेकिन रातें जो है ना ये सोच के थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को इंसान से कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एडवेंचर की एनर्जी इनके इंटेंशन में है। सो मे बी आपके साथ कहीं ट्रैवल करना, या फिर आपके साथ इस लाइफ को एक्सपीरियंस करना, ऐसी एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है यहाँ ट्रैवल, एडवेंचर डिवाइन। एक यूनियन इंसान ज़रूर चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग कहीं घूमने का प्लान बनाए हो, कुछ लोग वर्ल्ड टूर, कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमना, ऐसा कुछ प्लान आपका बना था जो कि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना, ऐसी एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे आप लोग ऐसा प्लान कर रहे थे कि हम कहीं और जाके सेटल होंगे, ऐसा कुछ, और ये इंसान उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो एक यूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच है तो ये इंसान उसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक ही सिटी में रहना चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। एक इक्वालिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशन में जो अप डाउन्स होते हैं ना चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये इंसान सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में थे तो ये अब गिविंग कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं। मतलब इनको इतना समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक इंसान अगर टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहे तो जो देने वाला इंसान होता है वो बहुत दिन तक अपनी एनर्जी नहीं शेयर कर सकता है, एक टाइम के बाद उसको एग्जॉक्शन होता है। तो ये इंसान ये समझ पा रहे हैं क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस इनके आउटकम में दिख रही है मुझे। सो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है इनकी। कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रही है मुझे, और ये इंसान उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने मिलकर कहीं प्लान किया था, कहीं घूमने फिरने का, कहीं ट्रैवल करने का, और ये किसी के लिए ये वर्ल्ड टूर हो सकता है, या फिर किसी के लिए कहीं घूमना, किसी सिटी में घूमना, या फिर कहीं जाना हो सकता है। आप लोगों ने कुछ मन्नतें वगैरह की थी, कहीं मंदिर जाना, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों का मन्नत हो सकता है। अगर मन्नत आप लोगों ने पूरा नहीं किया है तो वो चीज़ें भी आप लोगों के रिश्ते को हार्म करती है। मन्नत करके अगर भूले हैं आप तो भी वो रिश्ता हार्म करती है। देखिए
भगवान को, ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर आप बोल देते हैं ना तो आपकी बात की वैल्यू, शब्दों की आपकी वैल्यू हो जाती है कि आपने कमिटमेंट कर दिया। आपसे भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, आपसे ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए। ना हमारी औकात है इतनी कि हम ईश्वर को कुछ दे पाए, इतनी हमारी औकात ही नहीं है उनकी दी हुई चीज़ों को ही हम उनको दें, है ना। उनको हमसे चाहिए भी नहीं और हमारी उतनी औकात भी नहीं कि हम उनको दे पाएँ। लेकिन अगर हम एक बार कमिटमेंट कर देते हैं ना कि हम आएंगे, हम साथ में आएंगे, हम दर्शन करेंगे, तो वो कमिटमेंट कि आपने कमिटमेंट की है, आपको उसको फॉलो करना है। आप कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने बोल दिया है, अगर आपने मन्नत कर ली है तो आपको पूरा करना चाहिए, अदरवाइज फिर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं। सो कुछ लोग अगर मन्नत किए हैं, साथ में जाना है कहीं, और ये आपके पार्टनर को मे बी याद है, आपको याद नहीं है मे बी, और मे बी आपको याद भी है, तो ये आपके पार्टनर वो सोच रहे हैं कि मन्नत पूरा करना है, या फिर कहीं जाने का प्लान अगर आप लोग का था तो उसके बारे में ये इंसान सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। मन्नत अगर था तो जब भी आप लोगों की बात हुई तो पहले सबसे पहले मन्नत को पूरा करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर आ ही नहीं रहे हैं कि हम मन्नत पूरा कैसे करें, तो आप अकेले जाएं मन्नत पूरा करने के लिए, ठीक है। मन्नत पूरा करें, माफ़ी मांगे वहाँ कि हमने ऐसा मांगा था बट हम ऐसा नहीं कर पाए, और अगर फ्यूचर में होगा तो हम दोनों आकर दर्शन करेंगे या जो भी आपने मांगा है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। सो एक तो मन्नत मांगा मत कीजिए, पहली बात कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मत किया कीजिए। और हमेशा जब मन्नत करते हैं ना तो उसमें कोशिश ज़रूर लगाइएगा कि हम कोशिश करेंगे। सो जब भी आप कर देते हो ना कि हम तो करेंगे ही करेंगे, सो फिर वो आपकी बात की वैल्यू वहाँ रह जाती है कि आप कमिटमेंट आपने किया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मन्नत, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं या फिर इस जर्नी को ये इंसान आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पे इनको ये समझ में आ रहा है कि आपसे मिलने के बाद इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस में एक इंसान ऐसे ही टैप इन नहीं करता है। इसके पहले बहुत कुछ झेलना होता है, इसके पहले बहुत टूटना होता है, जुड़ना होता है, अपने आप को हील करना होता है, उसके बाद एक इंसान हायर कॉन्शियसनेस में आता है, ठीक है। ये हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन करना बहुत इजी कुछ नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब ही अवेकनिंग है, और एक ही बार में अवेकनिंग नहीं होती है, अवेकनिंग के स्टेजेस होते हैं। सो जब स्टार्ट होती है अवेकनिंग तभी हमें बहुत कुछ समझ में आने लगता है कि यूनिवर्स क्या है, डेथ बर्थ क्या है, कर्मा क्या है, कैसे कर्मा वर्क करती है, पास्ट लाइफ की चीज़ें कैसे इस लाइफ में अफेक्ट करती है, पास्ट लाइफ के लोग कैसे इस लाइफ में हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब आप अवेकन्ड होना शुरू होते हैं तो आपको अपने आप बहुत कुछ चीज़ें पता चलने लगती हैं, और उसकी आपको एश्योरिटी भी मिलते जाती है कि जो भी आप सोच रहे हैं या फिर जो आपको पता चल रहा है वो सब सही है, ठीक है। सो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अवेकनिंग हो रही है, इनकी स्टार्ट हुई है। अब अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप इनके लाइफ में जब से आए हो तब से इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट हुई है। आपकी लाइफ भी चेंज होना स्टार्ट हुई होगी इनसे मिलने के बाद। मतलब चेंज होना स्टार्ट हुई इन द सेंस, आप अगर पहले बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करते थे तो मन की शांति के लिए ही आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया होगा, आपने भक्ति ज़्यादा स्टार्ट की होंगी, डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे आप इनके आने के बाद। पहले भी आप पूजा करते होंगे, पहले भी भक्ति आपकी रही होगी, लेकिन इनके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं वो इनर चेंजेस हैं, वो एक्सटर्नल चेंजेस नहीं है कि घर परिवार में सब लोग पूजा करते हैं तो हम भी भक्ति करते हैं, वैसा नहीं। घर परिवार में चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हम भी बैठते हैं, ऐसा नहीं। आपकी इनर वर्ल्ड चेंज हो रही है इनसे मिलने के बाद, जो कि इनके साथ भी वही हो रही है चीज़ें। सो इनको ये समझ में आ रही है कि आपसे मिलने के बाद ये इंसान चेंज होना स्टार्ट हुए हैं, और आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो कि एक्सप्लोर करना है। सो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों का, जहाँ पे आप सोल टू सोल कनेक्ट करते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ट्रिगर्स भी इसका एक पार्ट होता है। जब आपको कोई इंसान ट्रिगर करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपके सोल ग्रुप का हिस्सा है और वो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में पुश करने के लिए आते हैं, ठीक है। प्लानिंग की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी
जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको पहले आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। और आपने बताया भी होगा अपने पार्टनर को कुछ एक्सपीरियंसेस अपने, कि इनसे मिलने के बाद आप में कुछ चेंजेस आए हैं, या फिर इनसे मिलने के बाद आप में पेशेंस आया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप इनसे शेयर किए हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये भी जो भी चीज़ एक्सपीरियंस ये इंसान कर रहे हैं ये पहले ही आपको पता चल चुकी है, और आप पहले ही ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सो जो भी है वो आपको पता है कि ये लाइफ इनके साथ आपकी कैसी होनी है, या फिर आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा है कि आप दोनों की जर्नी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है, या आगे क्या क्या होगा, या जो सेपरेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सो कुछ ना कुछ आइडिया आपके पास है, आपको पता है, इनको ऐसा लग रहा है। सो आगे की प्लानिंग कैसे ग्रो करना है ये भी आपको पता है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, और इनको पता है कि आप भी इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। देखिए सारे इमोशंस के कार्ड है यहाँ पे, है ना। सारे कप्स की एनर्जी है, मतलब नाइट ऑफ कप्स जो कि एक ऑफर को लेके आ रही है, पेज ऑफ कप्स जो कि अपना प्यार भले छोटा सा एक ऑफ़र या छोटी सी एक बात से शुरुआत ऐसा कुछ बता रही है जो कि करेंगे इंसान, लेकिन क्या आप एक्सप्रेस करोगे अपने प्यार को? क्या आपके अंदर जो प्यार है उसको आप एक्सप्रेस करोगे, या फिर क्या आप इनके साथ इस लाइफ को और एक्सप्लोर करना चाहोगे? क्या आप इस जर्नी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहोगे इनके साथ? सो ये इंसान, इनको पता है कि आपके पास आगे की भी प्लानिंग है, मतलब आगे क्या करना है जर्नी में, या फिर कैसे एक्सप्लोर करना है इस जर्नी को, या फिर कैसे ग्रो करना है इस जर्नी में, आपको सब कुछ पता है। इनको लग रहा है ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, समझ रहे हो ना। जैसे कि बहुतों की लाइफ में मे बी मैरिज कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ देख रहे हैं इंसान, क्योंकि इनको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ इस बर्थ का, इस जन्म का रिश्ता नहीं है आपका, ये रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, सोल से है, और मे बी पास्ट लाइफ से है। सो ऐसी कुछ एनर्जी इनको समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इनको देख के, ठीक है, मतलब इनकी एनर्जी देखकर। बाउंड्रीज की एनर्जी आपके ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज। जो बीच बीच में रुकावटें आती है ना इस रिश्ते में, जैसे सेपरेशन आता है, सो ये इंसान, अब इनको ये ना ऑब्स्टिकल लग रहा है, माय गुडनेस, इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करते हो या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो ये इनको ऑब्स्टिकल लग रही हैं, ठीक है। इनको डिसअपॉइंटमेंट है बहुत ज़्यादा, इनको बहुत मिसिंग एनर्जी है इनकी एनर्जी में इस टाइम पे, जहाँ पे इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं, जहाँ बहुत डिसअपॉइंटेड है कि क्यों आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो। जब आपका रिश्ता हायर कॉन्शियसनेस का है, जब आपका रिश्ता आपकी हायर सेल्फ से है, मतलब उनकी हायर सेल्फ से आपकी हायर सेल्फ, मतलब सोल टू सोल कनेक्टेड है आप लोग, तो फिर क्यों बार बार एक दूसरे को आप लोग हर्ट करते हैं, बार बार क्यों एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। सो ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। सो बीच बीच में जो स्टॉप लगता है इस रिश्ते में वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि हमें लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए, इस जर्नी को हमें और एक्सप्लोर करना चाहिए, और किस तरह से हम ग्रो करेंगे, हमारे सामने और क्या चीज़ें आएंगी। सो ट्रिगर्स वगैरह को भी ये इंसान अभी एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंजॉय इन द सेंस कि उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं अब ये इंसान, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं ट्रिगर के बाद ये ग्रो करते हैं। और ये आपको भी समझ में आ रही होगी, मतलब सबको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ में आ रही होंगी कि आपके पार्टनर जब आपको ट्रिगर करते हैं तो उसके बाद आप ग्रो करते हो, हर सेपरेशन के बाद आप ग्रो करते हो, है ना। पहले आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा होगा, और ये इंसान आके आपको बहुत पेशेंस में आपका ट्रिगर करके आपको बहुत अभी पेशेंस कर दिए हैं। अभी आप में पेशेंस ज़बरदस्त होगा, अभी ये इंसान इनकी पेशेंस अभी ट्रिगर हो जा रही है, लेकिन आप एकदम पेशेंस में हो कि जब आएंगे तो ये इंसान आएंगे, और आप हील करके अपने आप को एकदम आप एकदम काम कूल हो, अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो आपका पेशेंस जो है आपने जीत लिया उसको, मतलब अपनी इम्पेशेंट एनर्जी को आपने जीत के पेशेंस अपने आप में आप लेकर आ गए, ठीक है। सो ये एक ट्रिगर जो आपको हमेशा पेशेंस से मिला होगा पहले, अभी आप उसमें ओवरकम आपने कर लिया। फिर आपकी फियर में इंसान ट्रिगर करेंगे, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ जाती हैं तो फियर आ जाता है कि हम खो देंगे अपने पार्टनर को, हम दूर हो जाएंगे उनसे। सो ये सब ट्रिगर्स हैं, इसको समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर आपने राधे कृष्ण सीरियल नहीं देखा है तो राधे कृष्ण सीरियल देखिए। जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलती हैं मनुष्य बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में, तो उनको नहीं पता होता है, उनको श्राप मिला होता है कि वो भूल जाएंगे श्री कृष्ण को, है ना। लेकिन वो मनुष्य शरीर में है तो इसलिए उनके अंदर सारे विकार जो होते हैं मनुष्य में, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, सब कुछ था उनके अंदर, ईर्ष्या सब कुछ थी। सो
नोटिस नहीं किया होगा आप लोगों ने सिर्फ सीरियल देखा होगा। जब हम कहते हैं कि चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है चक्रा बैलेंसिंग, जो कि सबसे पहले उनको ट्रिगर वो किए थे उनके फियर पे, डर पे, है ना। डर क्या होता है? रूट चक्र जब ब्लॉक होता है तो हमें डर होता है अंदर, हम खो देंगे किसी इंसान को, हम नहीं रह पाएंगे उनके बिना, ऐसा एक डर। सो जब उनका रूट चक्र बैलेंस हुआ, उन्होंने अपने डर पे विजय प्राप्त की और उनका वो रूट चक्र बैलेंस हो गया। उसके बाद उनको ट्रिगर उन्होंने किया अटैचमेंट पे, मोह पे, है ना, जो हमारे सैक्रल चक्र को बताता है। सो धीरे धीरे करके उनकी ईर्ष्या, उनकी सारे एक एक विकार को वो ख़त्म करते गए और उनका चक्र जो है वो खुलता गया, उनका चक्र ओपन होता गया, बैलेंस होता गया। उसके बाद वो अपने डिवाइन फॉर्म में आई, है ना। सो ये बहुत अच्छी उदाहरण है। जब आप लोग राधा कृष्ण सीरियल देखोगे तो आपको समझ में आएंगी कि कैसे श्री कृष्ण ने राधा रानी को इस तरह से ट्रिगर किया था। मतलब जो चीज़ उनको नहीं पसंद होता था वो वही काम करते थे। तो जब आप देखोगे अपने पार्टनर को कि आपको जो नहीं पसंद होता है वो वही काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके सोल ग्रुप का एक हिस्सा है। ये चीज़ें सबके समझ में नहीं आएंगी। अभी ये बातें सुन के सबको ऐसा लगेगा कि कुछ भी बोल रहे हैं आप लेकिन आप बैठो, आराम से एकांत में बैठो और सोचो कि ये जो पेशेंस आप में नहीं था, ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, बचपन से आपको जो लोग मिले होंगे वो आपके पेशेंस पे आपको ट्रिगर किए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स इम्पेशेंटली आपको आपका चाइल्डहुड बहुत इम्पेशेंटली उन्होंने हैंडल किया होगा, जहाँ पे उन्होंने आपके पेशेंस को ही ट्रिगर किया। सो आपसे जितने लोग जुड़ेंगे ना, वो एक ही चीज़ में ट्रिगर करेंगे आपको, इसलिए क्योंकि वो सब आपके सोल ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जो आपको पुश करने के लिए आते हैं कि निकलो इस चक्कर से बाहर, है ना। सो नहीं समझ में आती है चीज़ें, तो ऐसे कुछ चीज़ें देख के सीखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रॉब्लम में हमेशा फोकस नहीं करके सोल्यूशन पे जब फोकस करेंगे ना तो सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम में ही रह जाएंगे। अब कुछ लोगों के कमेंट ऐसे होते हैं, प्लीज़ प्रे कीजिए मेरे लिए, मेरे और मेरे पार्टनर का भला हो जाए। मतलब सब अपने लिए प्रेयर करना बंद कर दें और सब आपके लिए प्रेयर करें। ये जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे लिए प्रेयर कीजिए, कोई एक तो करेगा नहीं प्रेयर आपके लिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जब दूसरों के लिए प्रेयर करते हो ना, तो दूसरों के मन से प्रेयर निकलता है आपके लिए। जब आप दूसरों का भला चाहते हो, जब आप दूसरों के लिए बोलते हो कि जो भी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनका सबका यूनियन हो, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में अच्छाई आनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल सा लॉ है यूनिवर्स का, जो चीज़ आप देते हो वही चीज़ वापस आपके पास आती है मल्टीपल होकर। सो मेरे लिए प्रेयर कीजिए, बोलना बंद कीजिए और दूसरों के लिए प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए, ताकि दुआएं आप तक पहुंचे। दूसरों को दुआ देना शुरू कीजिए। मांग रहे हैं अगर आप ये चीज़, तो आपको नहीं मिलेगी, आप दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप दीजिए, मांगने से नहीं मिलती है, ठीक है। और जो आप लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में ना कि हम लोग अलग हैं और अलग ही हैं, हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये मैनिफेस्टेशन है। ये सब हम इसको बोलते हैं जब आप लिख के मैनिफेस्ट करते हो, है ना, राइटिंग मैनिफेस्टेशन। तो आप ये कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप ये लिख रहे हो कि मेरी किस्मत फूटी है, मेरा कभी भला नहीं हो सकता। बंद कीजिए ये सब एफर्मेशंस अपने लिए देना और अच्छी बातें बोलिए। आपकी एक थॉट आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके थॉट बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। ब्रह्मा जी का एक थॉट पूरे क्रिएशन को क्रिएट कर दिया, है ना। पूरे क्रिएशन उनके थॉट से हुई है। सिर्फ ब्रह्मा जी की थॉट ही पावरफुल नहीं है, हमारी थॉट भी पावरफुल है। हम एक गलत चीज़ सोचते हैं वो तुरंत से मैनिफेस्ट हो जाती है। कैसे? ये बहुत बड़ी टॉपिक है, इसमें बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपने थॉट को चेंज कीजिए, ठीक है। ये इंसान जो है ना, इनको लग रहा है कि बीच बीच में जो आपके रिश्ते में जो आती है ना ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें, वो इनको अब सही नहीं लग रही। इनको लग रहा है कि लाइफ जो है, ये जो जर्नी है, ये एक्सप्लोर होना चाहिए। ये और ज़्यादा ट्रिगर्स के बाद और थोड़ा ज़्यादा आप दोनों ग्रो करते हैं, वो चीज़ें इनको अब अच्छी लग रही है, क्योंकि ये हायर कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। इनको समझ में आ रही है कि आप दोनों क्यों मिले, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर क्यों कर रहे हो और ट्रिगर के बाद क्या हो रहा है, कैसे हील हो रहे हो आप लोग, ये सब इनको समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है आज की एनर्जी। जिनके भी पार्टनर की एनर्जी ये है, तो आप लोग अपने पाथ पे हो, ठीक है। और कोई नहीं रोक सकता है आपको आपकी डेस्टिनी में पहुंचने से, अगर जिन लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में है। हायर कॉन्शियसनेस यहाँ क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। ये हायर कॉन्शियसनेस में है और ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक इमोशनल कनेक्शन
लें और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये लेना चाहते हैं। भले ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकी कमर जो है वो क्यों ना झुक जाए, इनके कंधे क्यों ना झुक जाएं, लेकिन ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये आपको अपने जीवन साथी के जैसे ही देखते हैं। अब ये स्पिरिचुअल पार्टनर भी हम इसे कहते हैं। अगर आप किसी और से भी मैरिड है, ये इंसान किसी और से मैरिड है, या मैरिज पॉसिबल भी है आप लोगों के बीच में, तो भी मैरिज होगी तो पार्टनर हुए हैं आप, इनके जीवन साथी हुए हैं। नहीं भी अगर आप हैं तो भी आपको अपना स्पिरिचुअल पार्टनर मानते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी रेल्म में या फिर कहीं किसी डायमेंशन में आप दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो हायर कॉन्शियसनेस सोल कॉन्शियसनेस को बताती है और ये इंसान सोल कॉन्शियसनेस में इस रिश्ते को देख रहे हैं और ये इनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे माय गुडनेस अपनी इनर वॉइस को ये सुन रहे हैं। ये डिवाइन लव या फिर ये फीलिंग्स जो उनको आपके लिए होती है, या फिर जो रेस्टलेसनेस वो फील करते हैं, या दूर हो के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, या नहीं कनेक्ट करने पर भी एनर्जी कनेक्टेड ही आप दोनों की। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको एक सेकंड चांस के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे इनको ये समझ में आएगी कि आप ज़रूरी हो उनके लिए, या फिर आप दोनों का मिलना ज़रूरी है, या फिर आप दोनों का कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये चीज़ें इनको समझ में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हालांकि अभी भी इंसान कन्फ्यूज़ ज़रूर है, कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइंड इनका जो है ना वो डेविल वाला है। दो चीज़ें होती है, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो हम ब्रेन से ही चलते हैं, कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, है ना। कॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी हार मानता नहीं है, वो बॉडी को लेजी कर देता है, वो मेडिटेशन आपको करने नहीं देगा, बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जब सोल पावरफुल होती है तो माइंड सोल के अकॉर्डिंग चलता है, सोल पावरफुल हो जाती है, फिर सोल जो चाहती है माइंड वो करता है। अभी क्या हो रहा है कि माइंड जो चाह रहा है पूरी बॉडी वो कर रही है ना। सो इसलिए माइंड बहुत जल्दी से माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, लेजी कर देगा आपको, एक्शन जब ये लेने जाएंगे तो नहीं लेने देगा, इनको ईगो में रखेगा। सो ऐसी सारी चीज़ें माइंड क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है माइंड। ठीक है, सो कुछ डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं और ये डिसीजन जो है ना वो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जब ये इंसान अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो अपनी खुशियों के बारे में सोचकर एक डिसीजन ये लेना चाहते हैं, जहाँ पे इस जर्नी को ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके साथ अगर ट्रिगर भी मिल रहा है तो उस ट्रिगर के बाद भी इनको पता है कि ये इंसान ग्रो कर रहे हैं डे बाय डे, और आप भी ग्रो कर रहे हो, इनको पता है। सो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो अगर आप मैरिड भी हैं इस इंसान से, अगर आप सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान चाहते हैं अब कि आपकी जिम्मेदारी को ले ये इंसान। ओके, सो हम थोड़े से मैसेज चेक करेंगे। वेट, अमेजिंग स्प्रेड है आज की स्प्रेड, बहुत ज़्यादा सुपर्ब एनर्जी है। जिनके भी पार्टनर की एनर्जी ये है, आपके पार्टनर अवेकनिंग के स्टेज पे है, मतलब ग्रो कर रहे हैं इंसान। ठीक है, प्लीज गाइड some messages, please divine. One more time please. So गाना अच्छा लग रहा है मुझे, retreat की एनर्जी, it's time to disconnect from the world. ये गला इतना अच्छा नहीं, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो। बहुत सुंदर गाना है, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो ये इंसान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनको लग रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि इनको और आपको डे बाय डे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। आप दोनों ही ग्रो कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लाइफ लाइन। जो आपने वेट किया है वो वर्थ था। ठीक है, फ्लर्ट की एनर्जी है और ये ऑब्स्टिकल है।
एक्सटेंड योर लाइट एंड हार्ट एनर्जी टू अदर्स। ये थोड़ा सा फ्लर्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। मे बी ये इंसान फ्लर्ट करने वाला इंसान है, आपके दोस्त से, अब फ्रेंड्स से जब मिलेंगे तो उनसे फ्लर्ट करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हेल्दी फ्लर्ट सब ये करते होंगे जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट, यस लवर्स की एनर्जी थी तो सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, कुछ लोग कार्मिक ट्विन सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं। और कार्मिक रिश्ते भी आपको इसलिए आपके साथ जुड़ते हैं ताकि आपकी सोल ग्रो कर पाए। सो मुझे यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर लग रहे हैं आप लोगों के। यू डिज़र्व लव की एनर्जी है, यू आर लवेबल। इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो लव। अट्रैक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप में बढ़ गई है अभी, या तो आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जैसे कि आपकी अट्रैक्शन बढ़ी है और ये इंसान आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि ये इंसान आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो यस, ये थी आज की ब्यूटीफुल स्प्रेड। मुझे बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग करके। ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और इनको लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, इसको एक्सप्लोर करना है, ये जर्नी जो है इसको एक्सप्लोर करना है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ब्यूटीफुल स्प्रेड। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।